क्या क्या आपको होता है और क्या क्या आप अनुभव करेंगे। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को अभी नहीं देखा तो पार्ट 1 में जाकर उसको पहले शुरू से शुरू करें, ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो की सीरीज को आप जब देख लेंगे तो आप खुद ही आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप सब बताया था आपको कि जाप करते हैं। अब जाप करते करते जो व्यक्ति थक जाता है और जैसे थक जाता है मुंह से बोलते बोलते, तो वो खुद ही अजपा में बदल जाता है। मीन्स वो बोलता नहीं, सिर्फ होंठ ही हिलते हैं और धीरे धीरे होंठ भी थक जाते हैं तो वो अजपा में चला जाता है। अजपा ध्यान में जब वो जाता है तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत होती है कि वो ध्यान में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लें, आप रात्रि को सोते हैं। जब आप रात्रि को सोते हैं तो आपका धीरे धीरे शरीर शांत हो जाता है और शांत होके आंतरिक जर्नी में मीन स्वप्न लोक में प्रवेश कर जाता है। और कईयों का स्वप्न लोक में नहीं भी प्रवेश करता तो वो शून्य हो जाता है, विचारहीन हो जाता है। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिन्हें कोई सपना ही नहीं आता, मीन्स वो शून्यता में चले जाते हैं। और कई व्यक्ति स्वप्न लोक में चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सोया होता है तो आप जब उसकी गर्दन के पास देखोगे तो एक धड़कन की जैसे चल रहा होगा, जैसे हार्ट पंप कर रहा होता है। इस तरह जब वो तेज तेज उसी तरह आपके गर्दन पे जो नाड़ी है वो ऐसे धड़कन की तरह चल रही हो तो समझ ले वो व्यक्ति स्वप्न लोक में चला गया है। तो उसके सारे शरीर के अंग तो काम कर रहे होते हैं। उसका जो खून है, ब्लड सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी में घूम रहा होता है। उसका दिल, हार्ट जो है वो काम कर रहा होता है। उसके फेफड़े, उसकी जो सांसें, ये सारा कुछ चल रही होती हैं। लेकिन वो अंदर से शांत हो जाता है और एक नींद की अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे ही जब आप बाहरी जब अजपा करते हैं और धीरे धीरे आप फिर ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं, और जैसे ही आप ध्यान में प्रवेश करना शुरू करते हैं और फिर यही ऊर्जा जो बनती है, सिमटती है, ये समझिए आपकी जो कुंडलिनी शक्ति बोल देते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति आपकी जो स्पाइनल कोड है, इसमें 7 चक्रों में 7 चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, जैसे 7 ऊर्जा केंद्र बोल देते हैं। वो सबसे नीचे आपकी जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो बंधी होती है नीचे की तरफ, ऐसे जैसे एक रस्सी पे 3 गांठें लगा दी जाती हैं। इस तरह से आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे की तरफ उसका झुकाव होता है और उसके ऊपर 3 डोरे लगे होते हैं, 3 आंटें लगी होती हैं। तो जैसे जैसे वो जाप करके शांत होता है तो वो ऊर्जा ऊपर खुलने लगती है। वो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर सूक्ष्म रूप में उठने लगती है और जैसे जैसे वो उठती है तो वो एक एक चक्र को भेदना शुरू कर देती है। और उसी चक्र को जब भेदती है तब आप उसमें नाद को भी सुनते हैं और अलग अलग रंगों का भी आज्ञा चक्र पे अनुभव करते हैं। तो ये कैसे करना है, ये इसी वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। आपने क्या करना है, जहाँ भी जिस भी स्थान पे आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं वहीं रोज बैठें। एक आसन आप आज ही बनाकर तैयार कर लें और आसन का जो रंग है वो कोशिश करें आपने लाल रंग का आसन ही बनाना है, वो सबसे बेस्ट आसन होता है। तो आपने जो गद्दा नुमा एक आसन बना लेना है जिसमें आपका शरीर पूरी तरह जब आप बैठें तो उसके बीच में ही रहे, बाहर की तरफ ना स्पर्श करे। और जब बैठना है तो सहज बैठें, टेढ़ा मेढ़ा होकर ना बैठें और पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कहीं भी झुकाव ना रखें और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर उसको आप जहाँ आपके पैर हैं बीचों बीच वहाँ पे रख लें। और फिर आपने जो वाचक जाप है वो शुरू करना है। धीरे धीरे वो मानसिक जाप में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे आप ध्यान में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में प्रवेश करेंगे आपका शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा।
आपको पैरों का अनुभव खत्म होने शुरू हो जाएगा, आपके हाथों का अनुभव खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपका जो शरीर है बाकी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपकी जो चेतना है वो सिर के ऊपर आपको लगेगी बस। फिर आप आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीचों बीच हो, बाकी जगह आप कहीं भी नहीं रहोगे, क्योंकि ऊर्जा सारी सिमटती सिमटती ऊपर आने लगती है। बस आपको यही लगेगा आपका सिर है, गले से ऊपर का हिस्सा ही आपको महसूस कर पाओगे, बाकी का नीचे का हिस्सा आपका ऐसे लगेगा जैसे खत्म हो गया है। सारी चेतना ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप बैठ जाते हो जाप करते करते, तो आपके सारा शरीर जो है वो जैसे नींद में आप जाते हो तो वो स्वप्न लोक में प्रवेश करता है, इसी तरह वो ऊर्जा ध्यान में प्रवेश करना शुरू करती है। तो वो सारी ऊर्जा आपके शरीर से उठने लगती है, वो एक एक चक्रों को पार करने लगती है और एक एक चक्रों को भेदती भेदती ऊपर आती है। और जब ऊपर आती है तो वो चेतना इकट्ठी होकर आपके मस्तिष्क में आ जाती है। तब आपका शरीर नीचे का हिस्सा खत्म सा लगता है, क्योंकि उसमें से ऊर्जा सारी निकलकर वो शून्य हो गया है और वो एक तरह